राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का पवित्र और शुभ महीना अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना है। अब दोस्तों, मात्र कुछ ही दिनों में जो है मार्गशीर्ष का पवित्र महीना खत्म होने वाला है। इस महीने में दोस्तों आपको जितना हो सके दान करना चाहिए और जो है धार्मिक स्थलों पर स्नान आदि करना चाहिए। और इसी महीने की जो है मार्गशीर्ष महीने की दोस्तों और 2020 साल की अंतिम पूर्णिमा भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा है वो 30 दिसंबर के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, चंद्रदेव और भगवान शिव की आराधना के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत ही अधिक खास महत्व बताया जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन ये जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है इसका महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा का विधान है। इसके साथ ही इस दिन पूर्वजों को भी याद जो है किया जाता है। अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक व्रत रखता है तो उसे इस जन्म की मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जो भी परिजन हैं, पितृ हैं, उनको भी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर और कुंड में स्नान कराने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन किए जाने वाले दान का भी फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने में वैसे भी दान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है, पर दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा के दिन अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उस दान का फल जो है आपको 32 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल की ये पूर्णिमा जो है मार्गशीर्ष महीने की आखिरी पूर्णिमा है और इस साल 2020 की आखिरी पूर्णिमा 30 दिसंबर 2020 को मनाई जाएगी। इसकी तिथि प्रारंभ होगी दोस्तों 29 दिसंबर को 7:55 से लग जाएगी और यह पूर्णिमा 30 दिसंबर को 8:59 तक को रहने वाली है। इस दिन जो भी जातक व्रत करता है तो उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है, क्योंकि दोस्तों जो पूर्णिमा का दिन है वो माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और जो है अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो इस दिन आपको व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का जन्मदिन जो है पूर्णिमा का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर शायद सबसे ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी शांति के लिए, मन की शांति के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन जरूर कुछ न कुछ उपाय करने चाहिए। इससे व्यक्ति का मन तो शांत रहता ही है, साथ ही भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से भी उनके ऊपर किसी चीज़ की परेशानी नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर शास्त्रों में बताए गए जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन ये कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी जो है आपके ऊपर बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं दोस्तों कि पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी जी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। और लक्ष्मी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी का आगमन पीपल के पेड़ पर अवश्य ही होता है। लक्ष्मी जी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए किसी निर्धन विवाहित स्त्री को सुहाग का सम्मान आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन शिव जी को कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करने से भगवान शिव पार्वती की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
और दोस्तों इस शुभ दिन पर, जी हाँ दोस्तों, इस शुभ दिन पर देवी लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर 5 कन्याओं को भोजन करवाएं। साथ ही अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। इससे देवी माँ की कृपा होने के साथ साथ आपकी जो सेहत है वो भी बरकरार बनी रहती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के शुभ दिन पर माता लक्ष्मी का स्रोत करें, पाठ करें और आपको भी सुनना चाहिए। साथ ही शाम के समय में दीप दान करें। इससे देवी लक्ष्मी जी की कृपा होने के साथ साथ घर में अन्न व धन की भी बरकत बनी रहती है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो है तुलसी जी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों इस दिन आपको तुलसी जी के समक्ष, जी हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी, क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माने जाती हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बने तो आपको जो है पूर्णिमा के दिन तुलसी जी से जुड़े ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि निवृत्त होने के बाद आपको व्रत का संकल्प लें। फिर दोस्तों आपके घर में तुलसी जी जो है, तुलसी जी के समक्ष सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों जो तुलसी जी को आप तो जल अवश्य ही रोजाना जल चढ़ाते हैं, तो उस जल देने के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के साथ जो है अगर आप जल देते हैं, जल के साथ साथ जो है अगर आप कच्चा दूध मिलाकर तुलसी जी को देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मकता खत्म होकर घर में सकारात्मकता बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है अगर आप तुलसी जी को, जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जी को स्नान आदि करने के बाद सुहाग का वस्त्र, जी हाँ दोस्तों, 16 श्रृंगार का वस्त्र जो होता है, सुहाग के जो भी सामान होते हैं, श्रृंगार 16 श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं वो आप तुलसी जी को जो है अर्पण करके किसी भी गरीब स्त्री को, निर्धन स्त्री को वह दान कर देते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती रहती है। क्योंकि दोस्तों तुलसी जी पर 16 श्रृंगार जो है अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो तुलसी के पत्तों के इस उपाय आप आजमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस महीने में तुलसी के पौधे पर माता लक्ष्मी धन कुबेर की कृपा होती है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको जो है पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे पर पीले कपड़े में बांध कर ऑफिस या आपके दुकान में रखें। ऐसा करने से आपका कारोबार और जो है ज़्यादा बढ़ेगा और नौकरी में भी प्रमोशन होने लगेगा। और दोस्तों अगर आपका पैसा जो है कहीं रुका हुआ है या फिर आपके घर में धन की इनकम नहीं हो रही है, तो आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो पूर्णिमा के दिन घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु जी की चित्र या प्रतिमा अपने घर पर रखें। उस तस्वीर में तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में संपत्ति की कमी कभी नहीं रहती है। और घर में दोस्तों घर में बरकत बनाए रखने के लिए सुबह नहा धोकर तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें। लेकिन इन पत्तों को तोड़ने से पहले तुलसी माँ से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें। उनके समक्ष देसी घी का दीपक जला लें। इसके बाद ही जो है आपको उसे तोड़ लाना चाहिए और फिर इन्हें घर के उस बर्तन में डाल दें जहाँ पर आप आटा रखते हो। आपके घर में कभी भी रुपए, पैसे, धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही दोस्तों पति पत्नी के बीच में तनाव है तो तुलसी के ये कारागार भी उपाय उन सभी तनाव को दूर कर सकते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है तो इसे दूर करने के लिए दोस्तों पति पत्नी दोनों तुलसी के 5-5 पत्तों को तोड़कर हमेशा अपने पास रखें। ऐसा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। पति पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तुलसी के पत्ते को जिस जगह पर रखते हैं उन पत्तों की जगह दूसरे हर 24 घंटे में पत्ते बदल दें। लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करने के बाद तुलसी के जो पत्ते सूख जाते हैं उनको आपको जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जो है तुलसी जी को ये सभी तुलसी जी के उपाय पूर्णिमा के दिन करते हैं तो दोस्तों आपको जो है सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ऐसे दोस्तों तुलसी जी के 11 पत्तों का आप ये उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम करना है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के 11 पत्ते तोड़ लें और जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लें। ध्यान रखना ये है कि पत्ते कहीं से भी खंडित न हो। इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें।
अब इन टुकड़ों को दोस्तों घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको अपने घर में बदलाव दिखाई देने लगेगा। ध्यान रखना ये है कि भूल से भी उपाय आपको जो है दोस्तों, वो विशेष करके आपको ये उपाय पूर्णिमा के दिन करना है। दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं रहती है।